नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पेपर का सल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई की भर्ती के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 80% जो प्रश्न है हमारे पुराने पेपरों से आते हैं दोस्तों, इनके इर्द गिर्द होते हैं। तो हमने चैलेंज लिया है 45 दिन का। इसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास है 29 और 28 तक हमने डिस्कस कर ली है दोस्तों। 28 क्लास हमारी हो गई है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर के जो पेपर होते हैं उनसे हमें आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट पेपर में क्या आने वाला है, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी भी मौका है आपके पास में अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए, तो एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये काफ़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हाँ, मैंने बड़ा कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। क्वेश्चन है कि जो आज़ाद मोर्चा है उसका गठन किसके नेतृत्व में हुआ। यानी कि दोस्तों हमें इस क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है कि जो आज़ाद मोर्चा है उसका गठन कहाँ हुआ है, जयपुर में। यानी कि आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ है जयपुर में। से एक क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही हो गया। और गठन किसके नेतृत्व में हुआ, तो दोस्तों जो आंसर बता देती हूँ, जो बाबा हरिश्चंद्र है इनके नेतृत्व में हुआ है। तो सही आंसर है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ। दोस्तों फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। भंवरलाल सराफ ये नहीं थे, फतेहकरण चारण नहीं है, और मगलनाल बिलू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नीमूचना घटना कब घटित हुई। दोस्तों जो नीमूचना घटना है वो कब घटित हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीमूचना की घटना कब घटित हुई। यानी कि देखो नीमूचना किससे रिलेटेड है, हमारे किसान आंदोलनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो किसान आंदोलन है हमारा। तो ये जो नीमूचना की घटना कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी अलवर में। अलवर में हुई थी ये घटना। और अलवर में क्या हुआ था कि जो किसानों की सभा हो रही थी वहाँ पर किसने आके गोलियां चला दी थी, छज्जू सिंह ने। इसे राजस्थान का क्या बोला जाता है, जनरल डायर कहा जाता है। तो दोस्तों 1947 तो वैसे काट देते हैं, क्योंकि 1913 से 1930-35 तक ही हुए थे ये क्या किसान आंदोलन। तो ये यहाँ तक ही हुए थे। एक किसान आंदोलन था जो काफ़ी दूर तक गया था, लेकिन अपन को नॉर्मली ये पता है कि ये 47 तो वैसे काट दिया। फिर मई में हमें डिस्कशन में है 14 मई को ध्यान रखना कि भाई 14 मई को नीमूचना की घटना हुई थी। किसान आंदोलन जो अलवर है, ये छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी थी। ठीक है, भरी सभा पर गोलियां चला दी थी। तो इस राजस्थान का जनरल डायर बोला है किसे, छज्जू सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसकी प्रथम प्रक्रिया, प्रथम चरण। दोस्तों इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन से पता लग गया हमारे कि जो प्रथम चरण है वो कौन सा है, मत्स्य संघ। यानी कि प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ, मत्स्य संघ का। तो मत्स्य संघ का नाम श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि जो मत्स्य संघ है उसका नाम किसने रखा। तो दोस्तों मत्स्य संघ का नाम रखा है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, शोभाराम कुमावत ने नहीं। ये तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। के.एम. मुंशी जो कमेटी बनाई गई थी, यानी के.एम. मुंशी की सिफारिश पर क्या किया गया था, मत्स्य संघ का नामकरण किया गया था। दोस्तों जो मत्स्य संघ है इसका जो उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ है। चलो ये हमें पता लग गया। दूसरा क्या कि मत्स्य संघ में कितने जिलों और कितने ठिकानों को, तो 4 जिले थे। ABCD नीम के नीचे हमारी ट्रिक हो गई। नीम का मतलब नीम का थाना, सॉरी नीम राणा ठिकाना। और ABCD का मतलब क्या हो गया, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। क्या हो गया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 जिले। और नीम राणा जो ठिकाना हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसका जो उद्घाटन किया था उस किसने किया था, शोभाराम कुमावत ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों जो सूफी संत हमीमुद्दीन है उनकी दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग में नहीं, गागरोन के किले में। तो गागरोन के किले में आंसर हो सकता है, तारागढ़ दुर्ग में नहीं और मेहरानगढ़ में नहीं। तो क्या हुआ, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस जो दुर्ग में स्थित है, गागरोन के किले में। ये जो गागरोन का किला कहाँ स्थित है दोस्तों, ये झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है और इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। दोस्तों जो जूनागढ़ का किला है ये कहाँ स्थित है, ये बीकानेर में स्थित है। तारागढ़ अजमेर में इसे गढ़बिदली दुर्ग भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके जो मेन द्वार है, प्रवेश द्वार, उसकी
पास में क्या लगाई है, जयमल और फतेह की क्या लगाई गई है, मूर्तियाँ लगाई गई है। गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ है, लेकिन जो इसको किस विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया, तारागढ़ दुर्ग वही है जहाँ रूठी रानी आकर रही थी। मेहरानगढ़ दुर्ग तो आपको पता ही है, तो सबसे फेमस है राजस्थान का। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों जो हिंदुस्तानी वादन है इसकी ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों देख लेते हैं इसके प्रवर्तक कौन है। विष्णु भातखंडे, जियाउद्दीन डागर, बहराम खान या मनरग। तो दोस्तों सॉरी मैंने कट के सिग्नेचर लगा दिए, लेकिन देखो विष्णु भातखंडे नहीं थे, ठीक है, जियाउद्दीन डागर भी नहीं थे, बहराम खान भी नहीं थी, मनरंग जो थे क्या थे, प्रवर्तक थे। जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है वो मनरंग थे। हिंदुस्तानी वादन ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे। नेक्स्ट देखते हैं, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो देवनारायण जी की क्या है, फड़, उसके वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मंजीरे तो किस में होते हैं, रामदेव जी की 13 ताली नृत्य में। तो मांदल भी नहीं है, जंतर इसमें किया जाता है, और कुंडी नहीं। तो दोस्तों ये जो कुंडी है ये तो कोई वाद्य यंत्र है ही नहीं। तो जंतर जो है, जंतर ये यूज किया जाता है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुच्छला का महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। मुच्छला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो घाणेराव कहाँ स्थित है दोस्तों, ये घाणेराव में स्थित है। जी मुच्छला महावीर का मंदिर है, ये घाणेराव में स्थित है, नाडोल में नहीं है, बदनौर में नहीं है, मैनाल में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है। दोस्तों जो झाला हवेली है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हमें पहले ही पता लग गया कि झाला हवेली और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कौन सी जो हवेली है, मतलब झाला हवेली है, वो कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झालावाड़ में नहीं है, बूंदी में नहीं है, मंडावा में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है। दोस्तों जो काव्य संग्रह है ढाणी का आदमी, ये किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो ढाणी की रचना है ये किसकी है दोस्तों, ये है जयसिंह नीरज की। ये जो रचना है वो जयसिंह नीरज की रचना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों जो वालर नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों गरासिया जनजाति, यानी कि जो गरासिया जनजाति है उसके द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। दोस्तों नृत्यों को याद करने के लिए तो हमें सिर्फ ट्रिकें देखनी है, और ट्रिकें हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमें जितने भी नृत्य है वो ट्रिक से ही याद हो सकते हैं, तो उनको हमें वैसे याद करना है। तो भील नहीं है, रेबारी नहीं है, सहरिया नहीं है, जो वालर नृत्य किया जाता है वो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से दादू के शिष्य नहीं है। दोस्तों जो दादू है ये कहाँ के हैं दोस्तों, दादू संत है, ये इनकी जो मुख्य पीठ है कहाँ पे है, नरेना जयपुर में है। नरेना जयपुर में इनकी मुख्य पीठ है। और ये जो साधु संत है इनके शिष्यों के बारे में पूछा गया है कि इनके जो शिष्य है निम्न में से कौन सा इनका शिष्य नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन ऐसा है जो इनका शिष्य नहीं है। तो दोस्तों इनकी जो शिष्य है वो दयाबाई नहीं है, बाकी के सुंदरदास जी, रज्जब जी और जनगोपाल जी इनके शिष्य है। तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, दयाबाई इनके शिष्य नहीं है, सुंदरदास जी है, रज्जब जी है और जनगोपाल जी है। तो सही आंसर हो गया दयाबाई इनके शिष्य नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है। दोस्तों क्या पूछा गया है, पर्वतीय चोटी के बारे में पूछा गया है, दक्षिण भाग की जो भी अरावली के बारे में। तो दोस्तों जो अरावली की चोटी है वो कौन सी है, देखो रघुनाथगढ़, बैराट और बाबाई, ये कौन सी है दोस्तों, उत्तरी अरावली की ये चोटियां हैं। तो दक्षिणी अरावली की कौन बची, डोरा, जो डोरा है ये मात्र डोरा बची है दक्षिणी अरावली की, तो सही आंसर हो जाता है डोरा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि रघुनाथगढ़ कहाँ है दोस्तों, सीकर में है, रघुनाथगढ़ जो है सीकर में है। बाबाई कहाँ पे, अलवर में है। बची बैराट ये कहाँ पे है, जयपुर में। तो जयपुर कहाँ है, राजस्थान के उत्तर अरावली में आते हैं। तो ये सब उत्तरी के हो गए और ये दक्षिण की सिर्फ डोरा हुई, तो आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर, इन शिखरों को ऊंचाई के साथ घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों हम ज़्यादा तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रिकों से क्या होता है कि हमें चीज़ें याद रहती है काफ़ी समय तक और हमारे सही होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो अरावली पर्वत शिखर है इसकी भी याद करने की ट्रिक है, जाकर देख लेना, गुरु शिखर, आंचलगढ़,
भीलवाड़ा, सेर, कुंभलगढ़। तो दोस्तों जो शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो गुरु शिखर सबसे पहले आएगी, तो ए नंबर पे सबसे पहले देख लेते हैं। ए में तो मतलब सारे ही है, ठीक है। फिर अचलगढ़, गुरु शेर, शेर डी यानी कि दूसरे नंबर पे आएगी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा कट गया, तो गुरु और ये कट गया, ठीक है, पहला और चौथा कट गया। तो शेर के बाद गुरु से दिल, दिलवाड़ा, दूसरे में क्या आएगी हमारी, सी आएगा, मतलब दिलवाड़ा आएगा, तो दोनों में है सी। अब हमारा जो मेन होगा, वो क्या आएगा, गुरु से दिल, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं अचलगढ़, अचलगढ़ आएगी तो फिर बी यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाता है, गुरु से दिल लगा आंचल। ऐसा ट्रिक है जो आप जाकर देख लीजिए, तो ये सही आंसर हो जाता है। हमारी सबसे ऊंची है गुरु शिखर, फिर है शेर, फिर उसके बाद है दिलवाड़ा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। दोस्तों जो कौन सा पठार है जो माउंट आबू से लगा हुआ है, तो दोस्तों हमारा जो माउंट आबू है ये कहाँ स्थित है, सिरोही में, यानी कि जो सिरोही में जो भी पठार होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माउंट आबू से लगा हुआ पठार हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा सबसे, देखो बोराट का पठार कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ के आसपास है, ठीक है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास। हाड़ौती का पठार हाड़ौती के आसपास है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया में, तो उधर की साइड है। तो बच्चा कौन सा, उड़िया का पठार। तो सही आंसर हो जाता है हमारा उड़िया का पठार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाली नुमा अपर्दन, अच्छा मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि जो डेबर झील है ये किस झील का नाम है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में कि कौन सी झील का नाम है। दोस्तों अनूप सागर झील, ये कहाँ स्थित है, बीकानेर में। कोलाय झील कहाँ स्थित है दोस्तों, जोधपुर में। कायलाना झील है, ये कायलाना झील भी कहाँ स्थित है, ये भी जोधपुर में स्थित है। बच्ची कौन सी, जैसमंद झील, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, उदयपुर में। और इसे ही डेबर झील कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जैसमंद झील को डेबर झील कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों जो नाली का अपर्दन है वो कौन सी नदी करती है, ये करती है हमारी, कौन सी नदी करती है, चंबल नदी। अब दोस्तों जो चंबल का बहवार क्षेत्र होगा वहीं पे क्या होगा हमारा, नाली नुमा अपर्दन होगा या फिर नाली का अपर्दन होगा। तो दोस्तों जोधपुर कट गया सीधा सीधा, बीकानेर कट गया सीधा सीधा, पश्चिम में तो हमारी चंबल है ही नहीं, हमारी तो कहाँ पे, हाड़ौती में। तो आंसर तो मैं आपको पता है, लग रहा है, बट जो आंसर है वो 3 है। सही आंसर है हमारा 3, सिरोही यानी कि कोटा में हमारा क्या है, सर्वाधिक नाली का अपर्दन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है। दोस्तों कोपेन का जलवायु वाला जिला है वो देखना है। कोपेन ने चार भागों में बांटी है जलवायु, 4 भागों में बांटी ना BWS, हाँ जो कोपेन ने जो जलवायु का वितरण किया है कि 4 भागों में, अभी देख लेंगे कितने में किया है ना। तो जो कोपेन ने AW प्रकार की जलवायु कहाँ बांटी है दोस्तों, ये जो बांटी है कहाँ पे बांटी है, दक्षिण में, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। हाँ 4 प्रकार का ही है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो इसमें क्या होगा, BWHW, फिर BSSW, ठीक है, फिर कौन सा CWG, ठीक है, और ये क्या हो गया AW, ये वाली पट्टी हमारी क्या होगी AW। तो AW कौन सा आ रहा है, बांसवाड़ा। दोस्तों सही आंसर हमारा हो गया बांसवाड़ा। तो पहला आंसर इसमें क्या लगा दिया हमने, जो AW प्रकार की जलवायु वो हमारी कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में। सीकर में नहीं पाई जाएगी क्योंकि सीकर में तो हमारी दूसरी है। बाड़मेर में हमारी BWHW है, नागौर में हमारी BSSW है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदेव क्षेत्र होता है। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु है यानी गर्मियों में राजस्थान में कम वायुदेव का क्षेत्र होता है, तो कौन सा होगा दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा, देखो जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ वायुदाब सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, हमारे किस में, डेजर्ट में ही। देखो राजस्थान बना लो, तुरंत ये हो गया। हमारे जो एरिया है ये क्या है हमारा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है पूरा, मरुस्थल है यहाँ पे, यानी कि टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा, तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा तो वायुदाब यहाँ पे सबसे कम। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो हमारा है उसमें क्या होगा, राजस्थान का कम वायुदाब क्षेत्र पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से है। दोस्तों किस नदी का उद्गम जो सेवर की पहाड़ी से होता है, दोस्तों ये साबी नदी है। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ी। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मुझे कमेंट करके बताना। काकड़ी नदी, मोरेल नदी और सोम नदी, सोम हम किसकी सहायक है, सोम नदी हमारी दक्षिण राजस्थान की नदी है, और ये किसकी सहायक है, माही नदी की। मोरेल कहाँ है, मोरेल बांध, काकड़ी नदी, ये सब कहाँ है, ये सब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं
मैं चाहती हूँ कि आप भी इन्वॉल्व होए, तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेवर की पहाड़ी सेवर की पहाड़ी कहाँ से साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःप्रवाही नदी है दोस्तों, अंतःप्रवाही नदी के बारे में पूछा गया है कि जो अंतःप्रवाही नदी है वो कौन सी है। तो देख लेते हैं कौन सी नदी है दोस्तों, हमारा ये राजस्थान, ठीक है। अब हमारी जो अंतःप्रवाही नदी है वो कहाँ कहाँ की है, ये वाले एरिया की है। तो देख लेते हैं, खारी नदी, गंभीरी नदी, पश्चिमी बनास नदी और कातली नदी। तो जो अंतःप्रवाही नदी है वो कौन सी, हमारी कातली नदी है। जो ये हमारी पश्चिमी बनास, गंभीरी और खारी है, ये कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों, ये बनास की सहायक है खारी। गंभीरी नदी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बनास नदी जो हमारी है पश्चिमी बनास, ये कौन सी है दोस्तों, ये भी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली नदी है वो दो ही नदियां हैं हमारे, जो हमारे सबसे ज़्यादा है। एक तो चंबल और बनास। ये क्या है, पूरे राजस्थान में पूरे उस टाइम बहती है। तो चंबल और बनास साल भर बहती है। तो हमारी जो बनास नदी है ये वाली, माही नहीं है, लूणी नहीं है, साबरमती नहीं है, इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में है। तो हमारी बनास नदी यानी कि सबसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो है बनास नदी। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध युग्म है दोस्तों, गदीसर, मांडलताल, फाई सागर, तालाब शाही। ये सब क्या है, ये सब झीलें हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं क्योंकि इसमें असुमिलित कौन सा है, अशुद्ध युग्म पूछा है तो असुमिलित कौन सा हो गया है, देख लेते हैं। तो दोस्तों जो गढ़ीसर है एक्चुअली, तो ये जैसलमेर में है। मांडलताल भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। फाय सागर अजमेर में, ये भी सही है। तालाब शाही बारा में दोस्तों नहीं, तालाब शाही भीलवाड़ा में है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। सही आंसर हमारा चौथा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है दोस्तों, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है, देख लेते हैं। जो मिश्रित लाल व काली मृदा हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत में यहाँ पाई जाएगी। तो यहाँ का जो भी ऑप्शन होगा, देखो पाली सिरोही काट दो, पाली यहाँ है, सिरोही यहाँ है, तो ये गए। अजमेर नागौर काट दो, अजमेर नागौर का ये गया। धौलपुर करौली ये वाले भाग काट गए। तो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं मिट्टियाँ पाई जाती है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, एंटीसोल की। एंटीसोल कहाँ पाई जाएगी दोस्तों, एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेक्टिसोल्स और वर्टिसोल्स, सारी सोल्स हो गई। तो हमारी एल्फीसोल्स कौन से भाग में पाई जाएगी, पश्चिमी भाग में। सही आंसर हो जाता है हमारा पश्चिमी भाग में। यहाँ पे दक्षिण पूर्वी में कौन सी पाई जाएगी दोस्तों, इंसेप्टिसोल। दक्षिणी भाग में पाई जाएगी वर्टिसोल, पूर्वी भाग में हमारी पाई जाएगी इंसेप्टिसोल ही, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। किसकी बात हो रही है, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों की बात हो रही है दोस्तों। अलवर, भरतपुर, पहला ही ऑप्शन सही है। जो अलवर और भरतपुर में है हमारी क्या है, तेल की मंडियाँ है, सरसों के तेल की मंडी, रिफाइनरीज हैं। तो अलवर भरतपुर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। मक्का कहाँ होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी होगा। तो पानी कहाँ है, हमारे दक्षिण भाग में है। तो दक्षिणी भाग जो हमारा है वहाँ पर मक्का होती है, काली मिट्टी में होती है मक्का। तो ये दक्षिणी भाग हो गया, सही आंसर हो गया। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है दोस्तों। जो प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं उनका सही युग्म है दोस्तों। जो बाजरा है इसको क्या बोला गया है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, बाजरे में राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। और इसे 2023 को बाजरा वर्ष बोला गया है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बाजरा के बारे में। फिर देखते हैं कि बाजरा जो उत्पादक सही जिला कौन सा है दोस्तों। बाजरा कहाँ होएगा, बाड़मेर, जालौर में सबसे ज़्यादा होता है उत्पादक। सही युग्म में नागौर, बूंदी नहीं है, सवाई माधोपुर, गंगानगर नहीं है, जालौर, अलवर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवाड़ी उदयपुर में ये तो बिल्कुल सही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में, ये भी सही है। मोदी अल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड ये भरतपुर में, ये गलत है दोस्तों। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा में, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसमें, वो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम जिस उद्योग की स्थापना हुई थी वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हमारे यहाँ पे सबसे पहले हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। फिर सीमेंट काट दो, चीनी काट दो, कांच काट दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए उपयोगी है। दोस्तों जो कौन सा ऐसा जो है मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए उपयोगी है, तो देख लेते हैं। मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन का नियंत्रण, ये सभी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि सारे ही जो ऐसे फैक्टर हैं वो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है। दोस्तों क्या होता है, मरुस्थल में रात्रि में यानी कि गर्मियों में रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट हो जाती है, जिसका क्या कारण है। वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी, बिल्कुल सही है यही। दोस्तों बाकी के भी पढ़ लेते हैं। उच्च वायुमंडलीय वायु दाब तो सबसे कम होता है वहाँ पे, तो ये कट गया। झीलों की उपस्थिति, झीलें तो है ही नहीं हमारे पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में, झीलें ही होती तो वो मरुस्थल थोड़े होता। निम्न आपेक्षिक सांद्रता, दिन में एक से अधिक तापमान और तेज वायु की गति। आर्द्रता भी नहीं होती, देखो शुष्क है मरुस्थल, तो हमारे चारों ऑप्शन कट जाते हैं, तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। बाकी सही कौन सा था, वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।